आज के इस वीडियो में हम BHDG 173 के क्रम में समाचार पत्र के लिए लेखन का अभिप्राय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम और भी नए वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। समाचार पत्र के लिए लेखन का अभिप्राय। समाचार पत्र और जो पत्रिका है के लिए जो लेखन शुरू करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लेखन का अभिप्राय क्या है। दरअसल भारत में समाचार पत्रों के लिए लेखन आम साहित्य लेखन से थोड़ा अलग होता है। आप देखते होंगे जो साहित्य होती है और जो समाचार की भाषा होती है, दोनों के लेखन पद्धति में काफ़ी भिन्नता, दोनों काफ़ी अलग होती है। इसकी वजह यह है कि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य जो होता है हजारों लाखों पाठकों तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। समाचार पत्रों के पाठकों में सभी तरह के लोग होते हैं, जिसमें कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं, सामान्य शिक्षा के स्तर वाले पाठक होते हैं तथा ग्रामीण तथा शहरी, युवा से बच्चे, अमीर से लेकर गरीब, सभी तबके के लोग इस पाठक के श्रृंखला में शामिल होते हैं। सबकी रुचि, जोड़, जानकारी का स्तर जो है सबका अलग अलग होता है। समाचार पत्र को सभी पाठक एक बराबर समाचार पत्र का जो लेखन होता है उसके लिए लेखक को सभी पाठकों को बराबर ध्यान में रखकर लिखना पड़ता है। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका अपने पाठकों की उपेक्षा करके लंबे समय तक नहीं चलता। किसी भी पत्रिका का लंबे समय तक बने रहने के लिए जरूरी है कि वह भी सभी पाठकों के लिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, युवा हो, बच्चे हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सबके लिए बराबर सोचकर, उन्हें ध्यान में रखकर उन्हें लेखन लिखना होता है, तभी वह समाचार पत्र लंबे समय तक चल सकता है। इसलिए उन्हें अपनी प्रकाशित सामग्री की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि वह आसानी से सबके समझ में आ सके। यही कारण है कि जहाँ साहित्य में स्वान्तः सुखाय सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेखन की छूट है, वहीं पत्रकारीय लेखन में सभी पाठकों की खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ साहित्य लेखन में हम देखते हैं कि अपनी खुशी के लिए, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से वह लेखन लिखते हैं, लेकिन पत्रकारिता में हम देखें तो यह जो लेखन होता है वह पाठकों के रुचि के अनुसार, उनके ज़रूरत के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार जानकारी उसमें देना रहता है, तो पाठकों के अनुसार लेखन कार्य होता है। पत्रकार बनने या समाचार पत्रों में लिखने की इच्छा रखने वाले जो लेखक हैं उनको हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि वे अपने लिए नहीं बल्कि पाठकों के लिए लिख रहे हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि लेखन शैली के बारे में विचार से पहले यह अच्छी तरह समझ लिया जाए कि समाचार पत्र का लक्षित पाठक वर्ग कौन है। जब भी हम पत्रकारिता के लिए लिखने का विचार करते हैं तो लेखन शैली के बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं या समाचार पत्र का लक्षित पाठक वर्ग कौन है। इस पाठक वर्ग की रुचि, ज़रूरतों और अपेक्षाओं को समझने के साथ साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और अपनी लेखन शैली को उन पाठकों के आधार पे ढालने की आवश्यकता होती है। इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि समाचार पत्र पत्रिका अपने लक्षित पाठक वर्ग के अनुसार ही अपने लेखन और भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण का निर्धारण करता है। इसलिए हैरत की बात नहीं कि कई समानताओं के बावजूद जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा आदि प्रमुख समाचार पत्रों की लेखन और भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण में काफ़ी अंतर है। यह बात कमोबेश पत्रिकाओं पर भी लागू होता है। आप देखते होंगे चाहे इंग्लिश की भाषा हो, चाहे द हिंदू आती हो, नवभारत टाइम्स या हिंदी के जागरण, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा आदि जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, सबके भाषा में अलग अलग शैली, आपको भाषा शैली अलग अलग और प्रस्तुतिकरण का जो
प्रस्तुतिकरण का जो मानक है वह काफ़ी अलग होता है। ऐसे में जब भी किसी खास अखबार पत्रिका के लिए लेखन का निश्चय करें तो इन दोनों बातों का ध्यान हमें रखना होता है। पहला, उस समाचार पत्र पत्रिका का पाठक वर्ग कौन है, साथ ही आप जिस विषय में लिखने जा रहे हैं उसका लक्षित पाठक वर्ग कौन होगा, और दूसरा, उस समाचार पत्र पत्रिका की लेखन और शैली की विशेषता क्या है। समाचार पत्र पत्रिका में लेखन शुरू करने से पहले यह समझदारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह समझदारी विकसित करने का कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट नहीं होता है। इसका बहुत सहज और सरल तरीका है। वह यह है कि आप जिस अखबार या पत्रिका के लिए लिखना चाहते हैं पहले उसको खूब ध्यान से पढ़ें। जो उसके पूर्व के पत्रिका जो लिखे गए हैं उनको खूब ध्यान से पढ़ें। उनकी भाषा, लेखन शैली और प्रस्तुतिकरण के अलावा उसमें प्रकाशित सामग्री की विषय वस्तु को गहराई से समझने और आत्मसात करने की कोशिश करें। जाहिर है कि पढ़ने का उद्देश्य सीखना नहीं होगा। यहाँ आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप भविष्य में उस समाचार पत्र के लिए लेखन कर सकें। यह तभी संभव है जब आप पढ़ते हुए भाषा और लेखन संबंधी प्रयोगों की बारीकी पर ध्यान देंगे। के अलावा पत्रकारीय लेखन से जुड़ी कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी अखबार या पत्रिका के लिए काम करें या लिखें, ये बातें सभी पर लागू होती है। पहली बात यह कि आपका पत्रकारीय लेखन वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता और संतुलन पर आधारित होना चाहिए और हर हालत में अपने पूर्व के विचारों से जो आपने मन बना रखा है इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। हालांकि फीचर और विचारपरक आलेखों में फिर भी बचना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपकी भाषा और लेखन शैली सरल, सहज और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि वाक्य छोटे और सरल हों, शब्द ऐसे हों कि पाठक को उनका अर्थ जानने के लिए शब्दकोश न ढूंढना पड़े। तीसरा, महत्वपूर्ण बात यह है कि अखबारी लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचित करना, जागरूक बनाना और उनका मनोरंजन करना है। इसलिए आपका लेखन इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। चौथी बात यह कि अखबार और पत्रिका में आपको एक निश्चित शब्द सीमा के भीतर अपनी बात कहनी होती है और हर हाल में इस अनुशासन का पालन करना पड़ता है। इसलिए अखबारी लेखन में शब्दों की किफ़ायत पर बहुत जोर दिया जाता है। इसी से जुड़ी बात यह है कि कई बार अखबार पत्रिका के संपादक आपको निर्देश यानी ब्रीफिंग देते हैं कि वे आपसे किस विषय और उसके किस पहलू का कोण पर फोकस, कितने शब्दों का फीचर चाहते हैं। आपको फीचर तैयार करते हुए यह निर्देश हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी बात यह कि अखबारी लेखन का संबंध समसामयिक घटनाओं से होता है, यानी कि तत्कालीन समय के घटनाओं से होता है। इसलिए विषय वस्तु का चुनाव करते हुए यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसका हाल की किसी घटना, मुद्दे, विवाद से संबंध हो। विषय भले कितना पुराना हो लेकिन उसमें समसामयिकता का पुट डालना जरूरी है, तभी वह पाठकों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी हो पाएगा। इसलिए विषय चुनते हुए उसके न्यूज़ पेज पर ज़रूर विचार कीजिए। न्यूज़ पेज ही किसी फीचर लेख को समसामयिक बनाता है।